हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी फ्रॉम हियर टू एटर्निटी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारी वांगजी की मॉम होती है, जब वो वांगजी को विभूषण के साथ बात करते हुए देखती है तो उसे अच्छा फील नहीं होता, बिकॉज वो जानती थी कि विभूषण का जो है वो एक बेबी है। और वो ये कैसे जानती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो है हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसे अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि तुम गाड़ी लेके घर जा सकते हो। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो गाड़ी लेके घर चला जाता है। अभियन के साथ काफी देर तक बातें करता है और उसके बाद वो दोनों जो है वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारा जो विभूषण होता है वो एक टाइम से जो है वो जग के अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देता है। अभी जो ग्रैंड माँ थी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। तो ग्रैंड माँ और याओ ने जो है वो विभूषण को कहा था कि तुम्हें अपने खाने की कोई भी टेंशन नहीं करनी है, हम तुम्हारे लिए जो है वो बना दिया करेंगे, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दो। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से जग के जो है अपनी स्टडी में जो है वो लग जाता है। और यहाँ जो हमारा आयुआन था वो भी सोया हुआ था। थोड़ा समय होता है तो हमारे हुशियान के जो है फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज जो था वो वागजी की तरफ से था और उसने कहा था कि आज मैं 10 बजे जो है वो ऑफिस के लिए निकलूंगा, तो तुम ठीक 10 बजे जो है वो आयुआन को लेके जो है वो मेरे घर के बाहर जो है वो आ जाना। इसके बाद जो वांग जी है वो हुशियान के जो है वो रिप्लाई का जो है वो वेट कर रहा ना, जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसके बाद जो हमारा गुशियान है वो वांगजी को रिप्लाई में कहता है कि ओके सर, मैं 10 बजे जो है वो ठीक आपके घर के बाहर जो है वो पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसे का मैसेज करके जो है वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही वो अपना खाना खाने के लिए जो है वो अपनी लॉबी एरिया में जाता है, तो तभी जो हमारे वांगजी की मॉम होती है वो वांगजी को पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि वांगजी, जो लड़का कल तुम्हारे साथ था वो कौन है, और तुम उसके साथ इतना इंटरेक्ट क्यों हो रहे हो, और मैंने कल तुम्हारी गाड़ी को देखा, तुमने उसका ज़्यादा इतना रीनोवेशन क्यों करवाया हुआ है। जब हमारी वांगजी की मॉम ये सब कुछ सवाल पूछ रही थी तो हमारे वांगजी का जो चेहरा था ना वो बिल्कुल एक अजीब से तरीके से जो था वो उसकी तरफ हो गया था, और वो ऐसे गंदे से तरीके से अपनी मॉम को देख रहा था। और तभी वो अपनी मॉम को कहता है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, एंड आई थिंक सो कि आप मेरी लाइफ में जो है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज आपके इंटरफेयर की वजह से जो है वो बहुत चीज़ें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि आगे और भी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएं। और आई थिंक आप जानते हो कि वो लड़का और वो बेबी कौन है, तो मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। जब ये सब जो है वो वांगजी की मॉम सुनती है तो उन्हें बहुत अजीब सा फील होता है, और वो उसे कहती हैं कि हम उसे पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन तुम तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपनी मॉम को कहता है कि पैसे हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा नहीं करते, अभी उसे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उसे संभाल सके, और मैं वो पर्सन जो है उसके लिए बनना चाहता हूँ। तभी गुस्से में जो वांगची की मॉम होती है वो वांगची को स्लैप कर देती है और उससे कहती है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो गुस्से में ही अपनी मॉम को रिप्लाई देता है कि अगर हो भी गया होगा तो इससे आपको क्या, उसका दिल आपके दिल से ज़्यादा साफ है। जब वांगची की मॉम ये सुनती है तो वो उसे कुछ नहीं कह पाती, बिकॉज वो समझ चुकी थी कि शायद वांगजी के दिल में कहीं ना कहीं विभूषण के लिए जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या मैं ये कहूँ कि वो कहीं ना कहीं उसे जो है वो लाइक करना स्टार्ट कर चुका है। इसके बाद जो वांगची की मॉम होती है वो गुस्से में ही वहां से चली जाती है और वो वांगची को कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। थोड़े ही समय में जो वांगजी का ग्रैंडपा होता है वो वहां आ जाता है और वो वांगजी से कहता है कि ऑफिस में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी वो कहता है कि ग्रैंडपा, ऑफिस में सब कुछ सही चल रहा है। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो वांगची से कहते हैं कि वांगची, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तभी वांगची उससे कहता है कि ग्रैंडपा, मैं बहुत जल्द आपको अपने समवन स्पेशल से जो है वो मिलवाऊंगा। तभी ग्रैंडपा उससे कहता है कि मुझे बहुत जल्द अपने पोते और पोतियों के भी चेहरे जो हैं वो देखने हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि शायद मैं बहुत जल्द आपको उससे भी मिलवा दूं। जब हमारा ग्रैंडपा जो है वो ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन इतने में ही जो वांगजी था वो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए वहां से चला गया था। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि आज के बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, और वो भी जो है वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो खाना खाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वांगजी की मॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो इधर उधर चल रही हैं। तभी जो वांगजी के ग्रैंडपा होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों उछल रही हो।
यहाँ पे जो वांगजी के ग्रैंडपा हैं वो वांगजी की मॉम को ज़रा सा भी पसंद नहीं करते, बिकॉज वांगजी की मॉम का नेचर जो है ना वो बहुत गंदा है। वो एक बहुत रूड और सेल्फिश टाइप की लेडी है जो अपने आगे किसी का भी भला नहीं देख सकती, और उसी की इसी चाल की वजह से जो है हमारे विभूषण की जिंदगी में ये कहूँ कि वो तबाह हो चुकी है। तभी जो वांगजी की मॉम होती है वो उसकी तरफ देख के कहती है कि डैड मैं कुछ भी करूँ उससे आपको क्या। तभी जो वांगजी के ग्रैंडपा होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम पहले भी ऐसी थी और तुम अभी भी वैसी ही हो, तुम्हें बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। तभी जो वांगजी की मॉम होती हैं वो उससे कहती है कि डैड आपको मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। इतने में ही जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनका खाना लेके जो है वो वहाँ आ जाते हैं, और वो तीनों जो है वो खाना खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो जल्दी से शार लेके जो है वो रेडी हो जाता है। इतने में ही जो हमारा आयुआन है वो भी जग जाता है, और वो भी जो है उसे भी जो है वो नहा के जो है उसे रेडी करने वाला होता है। लेकिन इतने में ही हमारा जो भूषण है उसके फ़ोन पे जो है वो एक मैसेज आता है। जब भूषण जो है उस मैसेज को जो है वो ओपन करता है तो वो वांगची का मैसेज था, और वहाँ पे वांगची ने उसे आज की अपनी ड्रेस बताई हुई थी, और उसने जो है वो विभूषण से कहा था कि तुम आयुआन को भी यही वाली ड्रेस पहनाना। जब हमारा जो विभूषण है वो ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और हर्ट भी होता है, और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। अभी वो दूसरी साइड से सोचता है कि चाहे कुछ भी हो वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो हमारा भूषण था उसके दिल में भी वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जो था वो कॉर्नर था, बिकॉज वो जानता था कि वांगजी चाहे फेस से रूड हो, या वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता हो, या वो किसी के लिए भी कुछ नहीं सोचता हो, लेकिन जब बात वुशियन और आयुआन पे आती है तो वांगजी जो है हमेशा अपनी प्रायोरिटी जो है वो दिखाता है। इसकी वजह से जो हमारा वुशियन था उसका दिल जो था वो हल्के हल्के से वांगजी के लिए जो था वो पिघलना स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद जो हमारा वुशियन होता है वो जल्दी से आयुआन का जो क्लोथ्स का बैग होता है उसे ओपन करता है, और वैसा ही सूट जो वांगजी ने उसे भेजा हुआ था उसे जो है वो आयुआन को जो है वो पहना देता है। हमारा आयुआन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तभी हमारा आयुआन से कहते हैं कि मॉम भूख लगी है। इसके बाद जो हमारा बुशियन होता है वो आयुआन को जो है वो थोड़ा सा खाना खिलाता है, और उसे जो है उसकी बॉटल से जो है वो दूध दे देता है। सुबह के 9:45 जो थे वो हो चुके थे। इसके बाद जो हमारा बुशियन होता है वो आयुआन को लेके जो है वो गाड़ी में बैठता है। अपने से दूसरी वाली सीट पे जो है वो आयुआन को जो है वो अच्छे से उसके बेबी सीट होती है उसके साथ जो है वो बिठाता है, और उसके जितने भी वो बक्कल्स होते हैं उन्हें लगाता है। फिर ड्राइविंग सीट पे आके जो है वो खुद बैठता है, और वहाँ से जो है वो वांगची के घर के लिए जो है वो ड्राइव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में वो जो है वो वांगजी के घर पे जो है वो पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो जो है वहाँ पे वांगजी को जो है वो कॉल करता है, उनसे कहता है कि सर मैं घर के बाहर आ चुका हूँ, आप भी आ जाइए। तभी जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से जो है अपने रूम से बाहर आता है और अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि ग्रैंडपा मैं निकल रहा हूँ। तभी उसका ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, बहुत जल्द मैं भी जो है वो कंपनी में जो है वो आना चाहूँगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि श्योर ग्रैंडपा, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करते हैं अपने पोते को, और उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा नाज है कि तुम मेरे पोते हो। तभी जो हमारा वांगची होता है वो जो है वो जल्दी से घर से बाहर चला जाता है, और भूषण को देख के जो है बहुत बड़ी स्माइल उसके फेस पे जो है वो आ जाती है। इसके बाद भूषण जो है उसके लिए जो है वो डोर जो है वो ओपन करने लगता है। तभी वांगची उससे कहता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो उससे आयुआन के बारे में पूछता है। तभी भूषण उससे बताता है कि आयुआन जो है उसके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है। तभी वांगजी जो है वो भागता हुआ उस सीट की तरफ जाता है। आयुआन का जो भी पैडल होता है उसे वहाँ से ओपन करता है, और अपने पास पीछे वाली सीट पे जो है आयुआन को जो है वो लेके चला जाता है। और ये सब कुछ चीज़ें जो थे वो हमारे वांगची का ग्रैंडपा जो था वो अपने घर से जो था वो देख रहा था, और यहाँ जो वांगची के ग्रैंडपा थे उन्हें सब समझ आ जाता है कि शायद वांगजी जिसके बारे में बात कर रहा था वो यही है, और वांगजी जिस बेबी के बारे में बात कर रहा था वो बेबी अभी वांगजी के हाथ में है। जब हमारा वांगजी का ग्रैंडपा जो है उस बेबी को देखता है तो वो देखता है कि आयुआन एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट और चूबी टाइप का जो है वो बेबी है। जिसके बाद जो हमारा ग्रैंडपा का दिल होता है ना वो आयुआन के ऊपर आ जाता है, और आयुआन कहता है कि ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो आयुआन से बातें करने लग जाता है, और यहाँ हमारा आयुआन जो है वो बाबा बाबा करके बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा था। यहाँ
जो हमारा वांगची होता है उसने आयुआन के लिए जो है उसके फेवरेट फ्रूट्स एप्पल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट्स होता वो काट के लाया हुआ था। जब हमारा वांगची जो है वो आयुआन के सामने वो फ्रूट बॉल खोलता है तो आयुआन उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो धीरे धीरे से आयुआन को जो है वो फ्रूट्स खिलाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वहीं जो हमारा विभूषण होता है वो कंपनी के लिए गाड़ी को जो है वो ले जाता है। थोड़े ही समय में वांगची और पूषण जो है वो कंपनी में पहुंच जाते हैं। कंपनी में पहुंचने के बाद वो दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तभी वांगची से कहता है कि तुम जल्दी से अपने बुक्स लेके जो है वो कैबिन में पहुंचो। आज मेरी मीटिंग जो है वो कंपनी में ही है तो तुम्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो अपने जो है एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करो, अपने नोट बनाओ, जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो, बिकॉज आज मेरे पास जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण होता है वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है। यहाँ पे जो हमारा वांगजी होता है वो आयुआन को लेके जो है वो अपने कैबिन में जो है वो चला जाता है। अब पूरी कंपनी जो थी वो आयुआन और वांगजी के इस रिलेशन को जो था वो देख देख के मान चुकी थी और हर कंपनी के बंदे के दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि कुछ भी हो इन फ्यूचर हमारा मैनेजर जो होगा वो विभूषण ही होगा। और यहाँ जो कंपनी के मेंबर थे वो भी विभूषण को जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, बिकॉज विभूषण का नेचर जो था वो बहुत अच्छा था। वो सबसे बहुत अच्छे से बात किया करता था, सबको बहुत अच्छे से जो था वो ट्रीट किया करता था। जब भी उसे उसके सीनियर्स मिलते थे तो उन्हें अच्छे से ग्रीट किया करता था, बहुत ही इफेक्टिव में भी जो था वो बात किया करता था। जिस वजह से सभी जो कंपनी के मेंबर थे वो भी विभूषण से जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। लेकिन सिर्फ एक बंदा जो वेंजुलियो था वो विभूषण से जो था हमेशा चिढ़ा करता था, उसे वो अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज विभूषण की वजह से वेंजुलियो को जो था वो उसकी पोस्ट से जो थी वो छोटी पोस्ट जो थी वो दे दी गई थी। बिकॉज जो वेंजुलियो था उसने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट जो थी वो विभूषण की करी हुई थी, जो चीज़ हमारे वांगजी को पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से उसने जो है वेंजुलियो को ऐसा किया था। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो अंदर आता है वो सभी को ग्रीट करता हुआ जो है वांगजी के रूम में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वांगजी के रूम में जाता है वो देखता है कि जो आयुआन और वांगजी हैं वो वहाँ पे जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो चटर पटर जो है वो कर रहे हैं। यहाँ जो आयुआन है वो अपने बाबा से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है और वांगजी हमेशा से उसे एक ही बात कहा करता है कि मुझे बाबा बोलो, मुझे बाबा बोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ तो मुझे बाबा बोलोगे। और ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा उसके फेस पे जो है वो एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारा लाल वांगजी जो है उसकी इस चीज़ को जो है वो भांप लेता है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है उस बारे में। और वो से एक बात कहता है कि आई थिंक तुम्हें अब पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे सेकेंड टर्म के जो है वो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने ख्यालों से जो है वो बाहर आता है और वहीं साथ वाली जो टेबल उसके लिए लगाया हुआ था वहाँ पे अपनी स्टडी करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में वेंजुलियो जो है वहाँ आ जाता है। जब वेंजुलियो देखता है कि विभूषण वहाँ बैठ के स्टडी कर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़रों से जो है उसकी तरफ देखता है। लेकिन इतने में लान वांगजी जो है वो वेंजुलियो को कहता है कि क्या तुम्हें कोई काम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो वेंजुलियो है वो हमारे लान वांगजी को कहता है कि मुझे कुछ काम था, मैं यहाँ तुमसे कुछ डिस्कस करने आया था। लेकिन इतने में जो लान वांगजी है वो उसकी बात को काटते हुए उससे कहता है कि मैं यही हूँ, तुम मुझसे कह सकते हो और यहाँ पे सिर्फ विभूषण है तो तुम उसके सामने जो कुछ भी कहना चाहो वो कह सकते हो। लेकिन तभी जो वेंजुलियो होता है वो उससे कहता है कि अगर मैं किसी के बारे में भी बात करना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता। जब हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है तो वो वांगजी से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ सामान जो है बाहर गाड़ी में भूल आया हूँ और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। ये कह के जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी की कोई भी बात सुने बिना ही वहाँ से जो है वो चला जाता है। यही जो वेंजुलियो होता है वो हमारे वांगजी को कहने लगता है कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। देखो तुम इसके बेटे के पीछे कितने पागल हो चुके हो। ये खुद को तुम्हारे ऊपर थोप रहा है, बिकॉज इसके आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है और ये तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। ये चाहता है कि इन फ्यूचर तुम इससे शादी कर लो और तुम इसके फैमिली का जो है वो पूरा खर्चा जो है वो उठा सको। जब हमारा जो वांगजी है ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वेंजुलियो को कहता है
कि अगर तुम मेरे रिलेटिव नहीं हुए होते तो मैंने तुम्हें अभी इस कंपनी से जो है वो फायर कर दिया होता। तुम मेरे रिलेटिव हो, इसीलिए मैं तुम्हें जो है अब तक जो है वो बख्श रहा हूँ। लेकिन तुम अपनी हद में रह के जो है वो बात करो, और यहाँ कोई मुझे सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसके साथ रहता हूँ, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसके साथ रह रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये मुझे किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है। जब वेंचुलियो वांगची का ऐसा आंसर जो है वो सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ जो हमारा अयान था वो तालियां मार के जो है वो वेंचुलियो के ऊपर हंस रहा था, और यहाँ जो हमारा वेंचुलियो है उसकी इतनी इंसल्ट होने के बाद वो वहाँ से जो है वो गुस्से में निकल जाता है। वो जब भी वुशियन को जो है वो डोर पे मिलता है तो वो उसे कहता है कि तुम कितना शेमलेस हो, और कुछ भी बिना कहे वहाँ से चला जाता है। तभी विभूषण जो है एक ब्लैंक फेस के साथ जो है वो अंदर आता है, और वांगजी उससे कहता है कि क्या कुछ हुआ है क्या, उसने कुछ कहा तुम्हें? तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि उसका ऊपर का माला थोड़ा हिला हुआ है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी देर तक जो है उसकी बातों पर जो है वो हंसता रहता है, और उसके बाद उससे कहता है कि तुम उसे जाने दो और तुम अपनी स्टडी का काम जो है वो स्टार्ट करो। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपनी स्टडी करने में जो है वो स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा वांगजी है वो बेबी के साथ जो है उसे कैरी करने में, उसके साथ खेलने में जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड करने लगता है। और इसी के साथ यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। होप सो कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज प्लीज़ वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज आजकल ना ही व्यूज़ आ रहे हैं ना ही लाइक्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जो है बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मेरा शेड्यूल आजकल बिजी चल रहा है, बिकॉज रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बस लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।